हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हो ज़बरदस्त मस्त इंजॉय कर रहे होगे, ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होगे। ऐसे ही खुश रहो, ज़बरदस्त रहो, मस्त रहो। तो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं मोदी जी ठग लाइफ। बाकी आप लोगों को तो पता ही है कि मोदी जी के रिप्लाई और कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, और जिस तरह से वो रिप्लाई करते हैं सामने वाले को, अगला बंदा तो मैं कहती हूँ लाजवाब ही हो जाता है। जब मोदी जी का जवाब सुनता है तो लाजवाब होना बनता है भाई साहब। तो आज फिर मोदी सरकार की थोड़ी सी ठगलाई भी देखी जाए कि किस तरह से वो अपने सामने वाली पार्टी को डील करते हैं और उनके रिप्लाईज क्या होते हैं। चलते हैं फिर स्क्रीन के ऊपर और चलकर देखते हैं और थोड़ा सा फन और मस्ती। लेट्स गो। अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर ऑफ मोदी जी। यस। नंबर 10। भारत के प्रधानमंत्री ने, मनमोहन सिंह जी ने, उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन गया तो देश के लिए डिजास्टर्स होगा। शायद उनकी खुद की पार्टी ने फिर बाद में ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनके कैबिनेट मंत्रियों ने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और मैं समझता हूं उसके बाद उन्होंने बोलना बंद किया है। ओके, नंबर 9। और आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ओह माय गॉड, ये आंखों का खेल। सुपर। नंबर 8। मैंने एक बार प्रधानमंत्री से बात की, मैंने ये नहीं कहा है प्रधानमंत्री ने मेरे से बात की। नंबर 7। उनके एक युवा नेता हैं, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते धोबे मीठी मीठी करके लेते हैं यार। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं। 2009 में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, ये भी है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि भाई ये है, ये नहीं। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था, और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं। सही है भाई। 6 नंबर। और मैं हैरान हूं आज सुबह, मैं तो हैरान हूं आज सुबह भी कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। ओह भाई साहब। कांग्रेस के नामदार कंफ्यूज लीडर, सही। वो जहां जाते थे जेब में से मोबाइल फोन निकालते थे, सेल्फी के लिए। और जहां भी जाते थे मेड इन छिंदवाड़ा मोबाइल बनेगा, मेड इन उज्जैन बनेगा, मेड इन इंदौर बनेगा। ये कहते थे कि नहीं कहते थे? भाई उनके चुनावी घोषणा पत्र में कहीं उल्लेख है क्या
जिस पार्टी के नेता के भाषण को उसकी पार्टी सीरियस नहीं लेती है, क्या उसको सीरियस लेना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, यार इतने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। तुम ही कहते हो गरीबी हटाओगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है। अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी है, इतनी जमा दी है। मोदी तुम उखड़ जाओगे, लेकिन इसे उखाड़ नहीं पाओगे। कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए, क्या ही बात है। उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। अकल तो सबको नहीं ना मिल जाती उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती। किसी ने मुझे एक एसएमएस भेजा था। अच्छा। उसमें लिखा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ऑस्कार का अवार्ड मिला। अच्छा। कलाकार को मिलता है। दारिया साहब, आप तो बुजुर्ग हैं, ऑस्कार का अवार्ड मिला क्यों? तो बोले प्रधानमंत्री की बेस्ट एक्टिंग के लिए। नंबर 2 टॉप पे कौन सा होगा रिप्लाई? वो मुझे सुनने की तजस्सुस हो रहा है। बड़ी मुश्किल से इतने साथों की सिर्फ देखा नहीं। अब आप मुझे देखोगे तो आपको गुजरात दिखाई देगा। सही है। क्या हो गया? सही है। मेरी मेहरबानी करके भाई, जब मुझे देखो तो मुझे देखा करो। ये भी सही है। पर्दे के पीछे क्या है, उसमें कहाँ लगते हो आप? नंबर 1 आधार का बीज यहाँ है। 20 साल पहले, नहीं, 20 साल पहले प्रधानमंत्री जी 1 मिनट, प्रधानमंत्री जी 1 मिनट। Now I would like to tell everyone, what happened to you? Now, if you have some problem, go to the doctor, please. Sit down, sit down, Redika. Sit down, sit down. This is not the way. I have to name you, please. Don't do that. अध्यक्ष जी, सभापति जी, सभापति जी, रेणुका जी, आप कुछ मत to the office and also to media, सभापति जी, not to report such loose talk and unruly behavior, please. सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। सुपर गाइस, आवाज थोड़ी सी कम है, हैंड फ्री लगा लेना। माइंड ब्लोइंग। ओ भाई साहब, सुपर माइंड ब्लोइंग यार। मैं कहती हूँ जैसे जैसे वो भिगो भिगो के मार रहे होते हैं ना, ऑसम, माइंड ब्लोइंग यार। बंदा इमेजिन भी नहीं करता जिस तरह से भिगो के पड़ी होती है, और जिस तरह से वो रिप्लाई इतना स्वीटली, साथ में हंस रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। वही बात होगी, अगले को बुरा भी ना लगे और उसको भिगो के मार भी दो। लेकिन माइंड ब्लोइंग यार, मज़ा आ गया। और मोदी जी की जनाब ठग लाइफ और उनके रिप्लाई और उनके जवाब देना, मैं कहती हूँ माइंड ब्लोइंग, ऑसम। तो गाइज, कैसे लगी आपको फिर ये मोदी जी की ठग लाइफ? तो गाइज, ऐसी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी वीडियोस और आती रहेंगी मोदी सरकार के ऊपर, इनकी ठग लाइफ के ऊपर। इंशाल्लाह हम और मज़ेदार सी वीडियोस लेकर हाजिर होते रहेंगे। ये तो अभी पार्ट 1 है, अभी बड़े पार्ट आने वाले हैं। तो अगर आप ऐसी ज़बरदस्त सी वीडियोस चाहते हो, ऐसी हंसते मुस्कुराना चाहते हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो प्लीज़ बेल आइकन दबा लिया करो, ताकि टाइम से आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। बाकी मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। फिर अल्लाह हाफिज़।